अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना, 2 प्राप्त होगा। और इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। और इस प्रकार प्राप्त भागफल को फिर 6 से भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो आपको वह संख्या ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं, कोई संख्या ले ली मैंने कितनी, x। इस x को मैंने सबसे पहले भाग दिया 4 से, तो शेषफल बताओ कितना, तो आपने बोला सर 2 शेषफल प्राप्त होता है। और इस प्रकार प्राप्त भागफल को आप कैसे भाग दे रहे हैं, 5 से, तो मैंने बोला कि इस प्रकार प्राप्त भागफल क्या आपका y है। फिर आपने इस प्रकार प्राप्त भागफल y को 5 से भाग दिया और 5 से भाग देने पर आपको कितना, 3 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर इस प्रकार प्राप्त भागफल को फिर भाग दे रहे, तो मैंने बोला इस प्रकार प्राप्त भागफल क्या होगा आपका, z होगा। और z को आपने फिर कैसे भाग दिया, 6 से भाग दिया। इस z को आपने 6 से भाग दिया तो अंतिम भागफल कितना प्राप्त हुआ, 6। और शेषफल कितना मिला आपको, अंतिम, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग दिया जाता है तो अंतिम भागफल 7 और शेषफल कितना प्राप्त होता है आपको, 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप z का यानी कि भाज्य संख्या निकाल सकते हैं। आपने भाज्य देखा z, तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो 6 इंटू 7 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 47। किसका मान होगा, 47 z का मान होगा, तभी 6 से भाग देने पर 5 शेष और 7 बार भाग गया होगा। z का मान कितना, तो आपने बोला सर 47 है। फिर करेंगे आप y का मान निकालने के लिए भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो y बराबर आपको प्राप्त होगा 50 से डायरेक्ट गुणा कीजिए, 5 में 250 आप देखेंगे सर 50 यानी कि 3 अधिक लिया तो 3 पंजे 15 माइनस कर देंगे तो 235, 3 प्लस करेंगे 238 मिलेगा। y का मान कितना रे, 238। और 238 यानी कि भाजक इंटू भागफल प्लस क्या कर देंगे, शेषफल करेंगे तो आपको x यानी कि वहां संख्या प्राप्त हो जाएगी। आपने 4 से गुणा किया, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 3 चुक 12 और 3 कितना होता है आपका 12 और 3 15 की 5 हासिल कितना 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना 9, तो वहां संख्या 952 होगी जो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन शेषफल कितना बचा था 2, तो शेषफल जोड़ देंगे तो वहां संख्या मिलेगी आपको 954, जिसको इस प्रकार भाग दिया जाता है तो अंतिम शेषफल कितना प्राप्त होता है 5 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 954 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तब उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, तो आपने एक संख्या x को 5 से विभाजित किया तो शेषफल कितना मिला, तो आपने बोला सर 1 मिलेगा। और इसी संख्या x को जब आप 2 से भाग करते हैं तो भाग पूर्णतः चला जाता है यानी कि शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो ध्यान दे, 5 से यदि आपने x में भाग दिया तो कम से कम 1 बार भाग गया होगा तभी तो 1 शेष बचेगा, हाँ या ना। तो आपने किया भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो x बराबर कितना मिलेगा 5 एकम 5 और 1 6 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6 पूरा विभाजित हो जाएगा। शेषफल कितना मिलेगा 0, यानी कि वो संख्या का अंतिम अंक क्या हो सकता है 6 हो सकता है। आपने बोला सर भाग यदि 2 बार गया तो आपने बोला कि सर 2 बार गया तो 5 दूनी 10 दे लो, 5 तिया 15 और 1 कितना 16, कितना प्राप्त हुआ 16। और 16 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16 पूरा विभाजित, शेषफल क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। यानी कि उस संख्या का अंतिम अंक क्या मिलेगा
6 प्राप्त होगा। तो आपने देखा सर हर बार कितना मिलेगा अंतिम अंक 6 ही मिलेगा, चाहे संख्या कितनी ही बड़ी हो जाए। आप देखेंगे यदि किस संख्या में 5 से भाग दे रहे हैं और भागफल यदि आप विषम संख्या 1 3 5 7 इस प्रकार रखते हैं तो उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा 6 ही होगा। तो आंसर क्या होगा आपका 6 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या को 5 से विभाज्य है एवं 4 शेष हैं तब वह संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। एक संख्या किससे 5 से विभाज्य है और आपको बोला गया शेष कितना है, तो आपने बोला सर 4 है, तब उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। तो आपने बोला सर कम से कम भाग एक बार गया होगा तभी तो 4 शेष बचेगा। तो आपने किया भाजक इंटू भागफल प्लस क्या कर देंगे शेषफल। 5 एकम 5 और 4 कितना 9, तो वह संख्या का अंक अंतिम क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा। आपने बोला सर भाग यदि 2 बार गया 2 बार देंगे, 5 दूनी 10 और 4 कितना 14, तो वह संख्या आपको क्या प्राप्त होगी 14। आपने बोला सर यदि भाग 3 बार गया तो 5 तिया 15 और 4 कितने 19 प्राप्त होगा। फिर आपने बोला सर यदि भाग 4 बार गया तो 4 पंजे 20, 4 कितना 24, हाँ या ना। इस प्रकार से आपको संख्याएं मिलती जाएगी। तो उन संख्या का अंतिम अंक क्या हो सकता है 9 4 9 4 9 4, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो आपने देखा सर उस संख्या का अंतिम अंक यहाँ तो 9 या फिर 4 या फिर बोल सकते हैं 9 अथवा 4 होगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब दो संख्याओं को अलग अलग 21 से विभाजित किया जाता है, क्वेश्चन क्या आपका कि दो संख्याओं को जब 21 से अलग अलग विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 19 और 7 प्राप्त होते हैं। यदि दोनों संख्याओं के योग को 21 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। दो संख्याएं एक x है और एक क्या है y है, इसको अलग अलग 21 से विभाजित कर रहे हैं तो विभाजित करने पर आपको शेषफल कितना एक बार 19 और एक बार कितना 7 प्राप्त होता है। तो उन दोनों संख्याओं के योगफल को यदि 21 से दो संख्या x और y के योगफल को 21 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा आपसे पूछा गया है। तो 21 से कम एक बार भाग गया होगा तभी शेषफल कितना 19। तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल किया तो x बराबर 21 से कम 21 और 19 प्लस करेंगे कितना मिलेगा 40 प्राप्त होगा। x बराबर कितना 40। फिर आपने देखा कि सर यदि वो दूसरी संख्या में भी 21 से भाग दिया तो कम से कम भाग कितनी बार गया होगा एक बार। तो भाजक इंटू भागफल 21 से कम 21 प्लस 7 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 28, यानी कि y का मान दूसरी संख्या क्या होगी 28 होगी। और आपको बोला गया इस प्रकार दोनों संख्याओं के योग को यानी कि 40 प्लस 28 को आप कैसे भाग करेंगे 21 से, तो आपको कितना मिलेगा 68 और 21 से यदि भाग दिया 68 में तो आपको कितना मिलेगा 21 या कितना होता है 63, 21 या 63 आपने माइनस किया तो आपको इस संख्या के योग में 21 से भाग देने पर शेषफल कितना 5 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या 25 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया जाता है कि यदि 6 से गुणा किया गया छोटा भाग 4 से गुणा किए गए बड़े भाग के समान हो तो वे दो भाग कौन से होंगे। 25 एक संख्या है और इस 25 संख्या को आपने दो भागों में विभाजित किया। तो मैंने बोला एक संख्या यदि x है तो 25 में से x माइनस करेंगे तो दूसरा भाग निकल जाएगा, हाँ या ना। इस प्रकार से दो भागों में विभाजित किया। फिर बोला गया कि छोटे भाग को काय से गुणा कर रहे हैं। छोटे भाग को आपने गुणा किया काय से 6 से गुणा किया, छोटे भाग को 6 से, और बड़े भाग को काय से
4 से गुणा किया, बड़े भाग को 4 से गुणा किया, इसको काई से 4 से गुणा किया, तो दोनों क्या होते हैं आपके समान यानी कि बराबर प्राप्त हो जाते हैं। तो आपने देखा 6 इंटू एक्स कितना, 6x बराबर 4 अंदर गुणा करेगा तो 25 चुको 100 माइनस कितना 4x, माइनस के 4x बराबर किधर क्या हो जाएंगे प्लस के, तो 4 यदि 6 में जुड़े तो कितना 10x बराबर 100, तो x बराबर कितना भाग की संख्या बराबर गुणा की संख्या बराबर किधर भाग करेगी, तो 0 से 0 कैंसिल, x बराबर कितना 10 प्राप्त होगा। तो एक भाग x था तो 10 और x माइनस कर देंगे तो 25 माइनस x यानी कि 25 माइनस 10 तो कितना मिलेगा 15। तो आपको वे दो भाग क्या मिलेंगे 10 और 15 प्राप्त होंगे, हाँ या ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ संख्या 25 है, उसके छोटे भाग को काई से, उसके छोटे भाग को 4 से और बड़े भाग को 6 से गुणा किया, तो दोनों का अनुपात क्या मिला 4:6। आप इसे और विभाजित कर सकते हैं तो कितना होगा 2:3 होगा। आपने देखा टोटल संख्या आपके पास कितनी 5, क्वेश्चन के पास कितनी है 25, कितने गुना गया 5 गुना, तो आपका प्रत्येक भाग भी कितने गुना जाएगा 5 गुना जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 10 और 15 प्राप्त होगा। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, यह आप अनुपात में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका 5 अंकों की वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16 तथा 40 द्वारा भाग दिए जाने पर हमेशा 8 शेष बचता है। ध्यान दें ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर एग्जाम में आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन प्राप्त होगा। आप देखेंगे 2016 और 17 के एमपी पुलिस के पेपर, तो उनमें इस प्रकार का विभाजिता का क्वेश्चन हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपको दिया गया कि सर क्वेश्चन बोल रहा 5 अंकों की वहां छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगी, ठीक है। इसको काय से भाग दे रहे हैं, तो आपने बोला सर हम दे रहे हैं 12, 16 और 40 से भाग देते हैं। मैंने बोला एक संख्या को एक से अधिक संख्या से भाग दिया जाता है तो आप क्या निकाल देंगे एलसीएम निकाल देंगे, कितना 240 होगा। एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, एलसीएम में ही पढ़ने वाले हैं। तो इनका एलसीएम 240, जो संख्या एलसीएम से विभाजित होगी वो संख्या 12, 16, 40 से विभाजित होगी। आपने एलसीएम से क्या कर दिया भाग कर दिया, 240 से भाग दिया। पूछा क्या है, तो पूछा गया आपसे कि हमेशा शेषफल 8 बचना चाहिए। तो आपने देखा वह संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो 240 से आप यदि 10,000 में भाग देंगे यानी कि 1,000 में, तो कितनी बार जाएगा। आपने बोला सर 4 दूनी 8, कम से कम 4 बार भाग गया होगा, तो 0, ठीक है। 4 चुक 16 का 6, हासिल कितना मिला 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना 9, 4 बार भाग देने पर 960 माइनस होंगे, तो आपको कितना मिलेगा 0 और ऊपर से कितना 4, ऊपर से 0 आएगी, कितना बचा 400। 400 में 240 से भाग दिया, एक बार गया तो 240 से कम 240 माइनस किया तो आपको प्राप्त होगा 0। यहाँ आपके कितने 10 में से 4 गया 6 और एक उधार दे दिया था तो 3 बचा, 3 में से 2 माइनस कितना बचा 1 बचा, 160 शेष बचेगा। यदि इस संख्या में से 160 माइनस कर देते हैं तो यहाँ संख्या 240 से विभाजित होगी और जो संख्या 240 से विभाजित होगी वो 12, 16, 40 से भी क्या होगी विभाजित होगी। लेकिन यदि आप इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ संख्या आपकी 4 अंक की बन जाएगी। आपको कितना अंकों की संख्या चाहिए, 5 अंक की चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि सर 160 में क्या प्लस कर दें ताकि यहाँ संख्या 240 से विभाजित हो जाए। तो आपने देखा सर इस संख्या में हम यदि 80 प्लस करते हैं, 160 में 80 प्लस करेंगे तो 240 और 240 से क्या होगा विभाजित होगा। तो आपने कितना प्लस किया इस संख्या में, तो आप बोलेंगे सर 10,000 में हमने प्लस किया कितना 80 और यह 10,080
16, 12 और 40 से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन प्रत्येक दशा में 8 शेषफल नहीं देगी। तो आप इसमें 8 जोड़ देंगे तो संख्या प्राप्त होगी 10,088, जिसको 12, 16, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेषफल प्राप्त होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80, 36, 42 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या 9 का गुणज हो। संख्या क्या है? 80, 36, 42 में क्या जोड़ दिया जाए। मैंने बोला आपको हमेशा किस अंक में जोड़ा जाता है, कोई भी संख्या को इकाई के अंक में। क्या जोड़ दिया जाए कि यहाँ संख्या 9 से विभाजित हो जाए। याद करो 9 का नियम। तो 9 का नियम क्या होता है? अंकों का सम। अंकों का सम 6, 3, 9, 9 से विभाजित होगा। मैंने पार्ट 1 में आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। फिर आपने देखा कि सर 8 और 0, 8, 4, 12 और 2 कितना? 14। अच्छा बताओ 14 9 से विभाजित होता है क्या? नहीं। तो इस 14 में क्या जोड़ दें ताकि यह 9 से विभाजित हो जाए। तो आप बोलेंगे सर 9 से 9 दूनी 18 विभाजित होता है। तो 14 में सर 4 ऐड कर देंगे। तो 4 ऐड करने पर यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 अंक वाली संख्या 5b9 प्राप्त करने के लिए 326 में 3 अंक वाली संख्या 2a3 को जोड़ा जाता है। यदि 5b9 9 से विभाज्य है तो a प्लस b बराबर कितना होगा, आपसे पूछा गया है। ध्यान देखिए संख्या को प्राप्त कर रहे हैं 5b9 को प्राप्त करने के लिए। 5b9 को प्राप्त करने के लिए 326 में क्या जोड़ दिया जाए? 3 अंक की संख्या कौन सी? 2a3 को जोड़ दिया जाता है। तो आपको 5b9 प्राप्त होता है, जो किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो आपने देखा कि सर 9 से कब विभाज्य होगा? जब अंकों का सम क्या होना चाहिए? 9 के टेबल में आना चाहिए। तो 9 और 5 कितना? 14। 14 आपका 9 से विभाजित है क्या? नहीं। तो 14 में क्या प्लस कर दे ताकि 18 हो जाए और 9 से विभाजित हो जाए। तो आप बोलेंगे सर 14 में 4 प्लस करने पर 18 मिलेगा, यानी कि b का मान कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। हाँ या ना? तभी तो 5 और 4 9 और 9 18, 18 18 से क्या होगा? विभाजित होगा। आप देखेंगे 9 और 6 कितना? 6 और 3 कितना? 9। आप देखेंगे 6 3 कितना? 9। 2 में क्या प्लस किया होगा? a का मान ताकि 4 मिलेगा। तो आपने बोला सर 2 में 2 प्लस करेंगे तब 4 मिलेगा। तो a का मान कितना? 2। फिर किया 3 और 2 कितना? 5। ये संख्या प्राप्त हो गई। तो 4 और 2 6 कितना होगा? 6 होगा। आंसर क्या होगा? 6 होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या को 3 से भाग देने पर 32 अंक कम हो जाती है। एक संख्या को यदि आप 3 से भाग करते हैं तो वहाँ संख्या उससे कितनी? 32 कम हो जाती है। तो वहाँ संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या को आपने जाने कि x को आपने काय से 3 से भाग दिया तो यहाँ संख्या कितनी हो जाती है? यहाँ संख्या अपने आप से 32 कम हो जाती है। तो ध्यान दे इस x संख्या को आप यदि 3 से भाग देंगे तो कितना? x से 32 कम हो जाएगी। हो गई कम। फिर आपने से बोला गया कि ये माइनस के 32 बराबर किधर काय के रे? प्लस के। तो प्लस का 32 ठीक है बराबर क्या? x। और प्लस के x बटे 3 बराबर के उधर काय के? माइनस के। तो माइनस के x बटे 3। फिर आप आगे करेंगे तो 3x में से यदि एक x जाएगा तो आपको मिलेगा 2x बटे 3 बराबर कितना? 32। 2 से भाग करेंगे 16 बार, 3 से गुणा करेंगे। गुणा की संख्या भाग करती है और भाग की संख्या गुणा करती है। तो 16 या 48 x बराबर प्राप्त होगा। हाँ या ना? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार है और ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
2079 को 189 द्वारा कितनी बार विभाजित किया जा सकता है कि जिससे शेषफल 189 से कम प्राप्त हो। तो आपको बोला गया कि 2079, ठीक है, एक संख्या है। इस संख्या को 189 से कितनी बार विभाजित किया जाता है ताकि जो भी शेषफल होगा वो 189 से कम आना चाहिए। तो भाग देंगे, भाग दिया तो 189 कम 189, हाँ या ना। आपने माइनस किया तो माइनस करने पर 7 में से 9 नहीं जाएगा। पड़ोसी से उधार लिया, पड़ोसी कंगाल, दूसरे पड़ोसी से उधार लिया तो फिर होंगे 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। 17 में से 9 माइनस 8, यहाँ 9 में से 8 जाएगा कितना? 1। फिर आपने बोला ऊपर से कितना आएगा? 9। 189 से 189 पूर्णतः कितनी बार? एक बार विभाजित हो जाएंगे। शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अच्छा बताओ, 0 189 से कम है? हाँ, लेकिन कितनी बार विभाजित करने पर? 11 बार विभाजित करने पर 189 से क्या होगा? शेषफल कम होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 32 को दो ऐसी संख्याओं में विभाजित कीजिए जिसमें यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2, तो भागफल 2 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। 32 को आप कितनी दो ऐसी संख्याओं में विभाजित कर रहे हैं, एक x होगा तो एक क्या होगा? 32 माइनस x होगा। इस दो संख्याओं में आपने 32 को क्या किया? विभाजित किया। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी कि 32 माइनस x को छोटी संख्या से यदि भाग देंगे तो भागफल 2 और शेषफल कितना? 5 प्राप्त होता है। समझ में आया? भाजक इंटू भागफल प्लस क्या कर देंगे? शेषफल। तो 2x प्लस 5 होगा। तो आपने बोला कि सर 2x प्लस 5 किसके बराबर होता है? ये भाज्य के बराबर होता है। और भाज्य क्या आपका? 32 माइनस x, माइनस का x बराबर किधर? प्लस होगा तो कितना मिलेगा? 3x मिलेगा। प्लस के 5 बराबर के उधर माइनस के होंगे तो 32 में से 5 गया कितना? 27 मिलेगा। तो x बराबर कितना? 9 प्राप्त होगा, हाँ या ना? यदि x बराबर 9 तो 32 में से 9 माइनस करेंगे, दूसरी संख्या क्या होगी? 23 होगी। तो वह दो संख्याएं क्या होगी? 9 और 23 होगी, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित संख्या में 7 को जोड़ा गया, योग को 5 के द्वारा गुणा किया गया और गुणनफल को 9 से भाग दिया जाता है और भागफल से 3 घटा दिया जाता है तो शेषफल 12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी? तो एक निश्चित संख्या होगी x में कितना जोड़ा गया? 7 जोड़ा गया और इस योग को कैसे गुणा कर रहे हैं? 5 के द्वारा गुणा किया गया और फिर इस गुणनफल को 9 से भाग दिया गया। तो आपको बोला गया और इस प्रकार जो भी भागफल होगा उस भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष प्राप्त होता है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप करेंगे 5 का अंदर गुणा तो आपको मिलेगा 5x प्लस 35 बटे 9 बराबर कितना है आपका? 12 है, हाँ या ना? बराबर कितना मिलेगा आपको? 12। लेकिन ध्यान दे, आपने बोला कि सर इस प्रकार सारी संख्याओं को 9 से भाग देने पर 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। तो आप यहाँ देंगे, यहाँ कौन सी संख्या होगी जिसमें से 3 माइनस करने पर 12 होगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ 15 होगा, तभी उसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। तो इस प्रकार आप इस संख्या को 9 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा, हाँ या ना? फिर आपने किया 9 इंटू 15, भाग की संख्या बराबर के उधर क्या करेगी? गुणा करेगी। तो आपने लिखा 5x प्लस 35 बराबर 15 नामे की 135
और आपकी 135 में से 35 प्लस के उधर माइनस होंगे तो 5x बराबर कितना 100। तो x बराबर कितना होगा 20 होगा। 5 से भाग कर दिया, 20 बार कटा तो वहां संख्या क्या होगी 20 होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या दे दी गई कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितनी बार है 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 बार। संख्या किसके द्वारा विभाजित होगी? ऑप्शन है आपके 4 या 9, फिर दिया गया 3 या 9 या 4 या 3। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कि संख्या किसके द्वारा विभाजित होगी, ये आपसे पूछा गया। ये 4 आपके क्या है ऑप्शन है। तो आप देखेंगे संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस संख्या के अंकों का योग कितना 9। और आपने 3 और 9 का नियम पढ़ा कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 और 3 दोनों से विभाजित तो वहां संख्या 3 और 9 दोनों से क्या होगी विभाजित होगी। आंसर हो जाएगा आपका 3 या 9, दोनों ही आपके क्या होंगे सही होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कितनी बार 819 को 69 से विभाजित किया जाए जिससे कि शेषफल 69 से कम प्राप्त हो। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैंने इसी प्रकार का आपको अगला क्वेश्चन कराया था, एक 189 से भाग देने वाला। ठीक है, आप पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, वो न्यूनतम संख्या जिसे 319 में से घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ा? ताकि शेषफल पूर्ण रूप से 23 से विभाजित हो जाए। किससे? 319 से घटाना पड़ा। किसको? वह न्यूनतम संख्या को, जब ये 23 से क्या होगी विभाजित होगी। तो 23 से कम 23, कितना बचेगा 11 में से 3 8, ऊपर से कितना 9, 23 दिया 69, आपने माइनस किया तो कितना बचा शेषफल 20। 319 में से वह न्यूनतम संख्या 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ संख्या 23 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आंसर क्या माइनस करेंगे 20 माइनस करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या 34 56 7 बीचे। क्वेश्चन क्या है? यदि संख्या 34 56 7 बीचे ये संख्या दी गई है 36 से विभाज्य है तो b के लिए मान क्या होगा? b के लिए 1 3 5 7 ये 4 ऑप्शन है और इनमें से कौन सा b के बराबर होगा ताकि ये संख्या किससे 36 से विभाजित हो जाए। थोड़ा सा समझेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था 6 का नियम कि 2 सहभाज्य संख्या 2 और 3 इसके 2 गुणनखंड किए थे, उसी प्रकार 36 का नियम क्या होता है भाग देने का कि इसके 2 सहअभाज्य गुणनखंड कीजिए। सहअभाज्य संख्याओं का गुणनखंड यानी कि को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होंगे 4 और 9। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो मैंने पढ़ाया आपको संख्या पद्धति में, यदि डाउट हो तो आप जाकर देख सकते हैं संख्या पद्धति में कि 4 और 9 का HCF 1 और जो संख्याएं चाहे भाज्य हो या अभाज्य उनका HCF 1 तो क्या कहलाएगी सहअभाज्य। और 9 चुको 36, तो यदि यह संख्या 4 और 9 दोनों से विभाजित तो 36 से भी क्या होगी विभाजित हो जाएगी। तो आपने देखा सर अंतिम अंक 4 का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसमें से कौन सा अंक रखे ताकि यह संख्या 4 से विभाजित हो जाए? 1 रखने पर 16, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित। 3 रखने पर 36, 4 से विभाजित। 5 रखने पर 56, 4 एकम 4 4 चुक 16, 4 से विभाजित। 7 रखेंगे तो 76 और 4 से 76 पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो आपने बोला सर 4 के लिए तो आप 1 2 3 5 कुछ भी रख दो विभाजित हो जाएगी, लेकिन देखिए 9 से कौन सी होती है? तो आप देखेंगे इस संख्या के अंकों का सम करके तो 3 और 4 कितना 7, 7 5 12, 6 18, 18 7 25, 25 और b कितना 25 प्लस b और 6 प्लस करेंगे तो मिलेगा आपको 31 प्लस b। हाँ या ना? इस b का मान क्या रखे
ताकि यहाँ योगफल किससे 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप बोलेंगे सर 36 9 चुकू 36 ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित, तो इसे 36 बनाने के लिए क्या प्लस करेंगे, b की जगह 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 और 5 36 और 36 9 से क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी 5 आएगी, b का मान क्या आएगा 5 आएगा, तब यह संख्या 4 और 9 दोनों से क्या होगी विभाजित होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब 36a³ संख्या क्या दे दी गई 36a³ b² और c², ठीक है। संख्या दे दी गई 36a की घात 3 b की घात 2 और c की घात 2 माइनस 18 a² की पावर 4 b की पावर 2 और c की पावर 2 को किससे विभाजित कर रहे हैं, तो आप विभाजित कर रहे हैं किससे 18 abc² से इसे क्या कर रहे हैं भाग देते हैं। तो आपसे पूछा भागफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ध्यान दें, आप एक संख्या जैसे कि मैंने बोला 8 को आप 2 से भाग करते तो कितना मिलता है 4 प्राप्त होता है। इस 8 को आप इस प्रकार भी भाग दे सकते हैं कि सर इस 8 को 4 और 4 आपने 2 जगह विभाजित किया, ठीक है, और इसको कैसे भाग दिया 2 से, इसको भी 2 से भाग दिया, तो 2 से भाग देने पर कितना 2 से भाग देने पर 2 और 2 कितना 4 ही मिलेगा। सर इस 8 को आप लिख सकते हैं 10 - 2 लिख सकते हैं, और 10 को भी 2 से भाग लगा सकते हैं और 2 को भी 2 से भाग लगा सकते हैं। 10 को 2 से भाग लगाया तो कितना 5 और 2 को 2 से भाग लगाया कितना 1 और बीच में क्या आपका माइनस 5 में से 1 गया कितना मिलेगा 4, हाँ या ना। इस प्रकार माइनस या प्लस में आप एक साथ माइनस या प्लस करके भी भाग देंगे तो 4 मिलेगा, आप अलग अलग भाग देंगे तब भी भागफल क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा। तो इस संख्याओं में क्यों नहीं हम 18 abc² से अलग अलग ही भाग दे दे। तो आपने इसको भी 18 abc² से भाग दिया और इसको भी कैसे 18 abc² से भाग दिया। भाग देंगे तो आपको भागफल मिलेगा 18 से कितनी बार 2 बार, ठीक है, 18 दूनी 36। a से a³ कितनी बार कटेगा, a से भाग दिया a³ में, तो a³ का मतलब होता है कितना a × a, इसमें भाग दे रहे a से, यानी कि a कट जाएगा, क्या बचेगा a² बचेगा, हाँ या ना। तो आपने बोला कि सर a² बचेगा, b को b से भाग दिया तो b² को b से भाग देंगे b बचेगा, और c² से c को भाग देंगे कुछ नहीं बचेगा, माइनस की जगह माइनस। 18 से 18 पूर्णतः विभाजित, a की पावर 4 को a से भाग दिया, a की पावर 3 मिला, b की पावर 2 को b से भाग दिया b मिला, और c² को c² से भाग दिया पूरा विभाजित। तो आपका भागफल क्या मिलेगा 2a² b - a³ और b आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। मैंने आपको विभाजिता के नियम में 4 वीडियो बना के दिए और चारों वीडियो में आपके सारे विभाजिता के नियम और वे सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो अभी तक किसी ना किसी व्यापम की एग्जाम में पूछे गए हैं। सारी एमपी की एग्जामों के क्वेश्चन आपको इन चारों वीडियो में मिल जाएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन व्यापम पूछेगा नहीं। इसलिए आप चारों वीडियो को अच्छे से देखें और पेन और कॉपी से पूरा नोट कीजिए। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो बस इनको देख लीजिए, जो आप नोट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन इन्हीं से प्राप्त होगा, कहाँ एग्जाम में। तो ध्यान दें, वीडियो को अच्छे से देखें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो आपका ये विभाजिता का नियम और विभाजिता के क्वेश्चंस पूरे खत्म हो चुके हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए अंदाज के साथ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।